Hello everyone, welcome you all amazing platform for mathematics. So this is Zagrati Verma. I welcome you back on my YT channel Learn Maths with Magic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टुडे सेशन इज हीरोन्स फार्मूला. तो हीरोन्स फार्मूला पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया और तो हीरोन्स फार्मूला सिखा भी दिया था. अब हम इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही अच्छे लग रहे क्वेश्चंस मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाई हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं. आई होप ये आपको विजुअल होगा. चलिए. तो क्या कह रहा है कि द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल और 25 सेंटीमीटर. क्या कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल का जो बेस और हाइट है वो कितना है 25 और 10.8 सेंटीमीटर है. कितना दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है. ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है भाई? 25 सेंटीमीटर और फिर हाइट दिया हुआ है ना. हाइट कितना दिया हुआ है भाई मेरे पास? 10.8 सेंटीमीटर. तो क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया. मुझे एरिया को कैलकुलेट करना है. फाइंड द एरिया. एरिया क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. एरिया मैंने बताया था अगर बेस और हाइट आपको गिवन है. क्या गिवन है? बेस और हाइट गिवन है. तो पक्का क्या एक ट्राइंगल, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है? तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको क्या कराया था? हाफ बेस इंटू हाइट. बी से बेस और एच से हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर. सारा देख लेना, जब आप इसको पुट करते हैं तो सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. लेकिन अगर ये मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो या तो एक को मीटर में चेंज कर लो या तो दूसरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो. कुछ भी कर लेना अपने हिसाब से, देख लेना. ठीक है, 25 और यहाँ पे 10.8. हमारे लिए इजी क्या था टास्क? ये हमें एक ही सेंटीमीटर में गिवन था या फिर मीटर में होगा, तो देख लीजिएगा. वैसे चेंज करना कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें. चलिए यस कर देते हैं. आई होप हमारा जो पीडीएफ था वो वापस आ जाए. लोड तो हो रहा है, नहीं आएगा. चलो कोई नहीं, हम लेकिन दोबारा से कर लेते हैं पीडीएफ. चलिए. यही था ना हीरोन्स, यही पढ़ रहे थे हम. कुछ बातें मैं आपको पहले भी करा दी थी ना. आई होप सो बाकी ना हो. थोड़ा सा पावर कट हो गया बीच में. आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, चलो. तो ये क्वेश्चन था हमारा. क्वेश्चन यही था. क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई देखो हमारे पास बेस और हाइट गिवन है किसी भी ट्राइंगल का. क्या गिवन है? बेस एंड हाइट. हमको क्या करना है? एरिया को कैलकुलेट करना है. तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया था क्या? हाफ बेस इंटू हाइट का लगाया था ना. बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया था कि नहीं, बताना जरा. डेल था ये ऐसे. ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था. तो हम क्या करेंगे? बेस का वैल्यू यहाँ से हमको गिवन है. बेस कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है? 10.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम रख लेंगे. तो हाफ बेस का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू है 10.8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. बात समझ में आ रही है ना? तो लास्ट में जो यूनिट है वो लिख देना, वरना मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, यूनिट में मार्क्स कटते हैं. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, क्वेश्चन इज दैट. क्या है भाई? चलो यहीं रख देते तुम्हें. क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि द साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3:4:5. किसी भी जो ट्राइंगल का जो साइड है वो 3:4:5 में है और एंड इट्स पैरामीटर इज 144 सेंटीमीटर. देन फाइंड इट्स एरिया, फाइंड द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ साइड. ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? द साइड ऑफ ट्राइंगल. कोई ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. एक ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ये काला काला अच्छा नहीं लग रहा है ना, चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते. ठीक है, इधर ले लेते, इधर बना देती हूँ मैं. मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी. ठीक है, इसकी जो साइड्स है उसका रेशियो है 3:4:5. तो क्या कह रहा है? एंड इस पैरामीटर मतलब समझ रहे हैं इन साइड्स का मान. जो ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो अगर ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, पैरामीटर कर रहे हैं जब इसका, तो आ रहा है 144 सेंटीमीटर. 144 सेंटीमीटर. तो क्या कह रहा है? फाइंड इट्स एरिया. तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करके इसको देना है.
तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें साइड पता होनी चाहिए, लेकिन हमें साइड का क्या पता है, रेशियो पता है। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है, रेशियो कैसे निकालते थे भाई, किसी इसको हम x के बराबर पुट कर लिया करते थे, जैसे कि 3 ऐसा 4 करके x पुट कर लिया करते थे ना, ठीक। तो हमको एक बात पता है कि जब इसका पैरामीटर कितना है 144 सेंटीमीटर और ए बी सी मान रहे हैं, चलो इसका हम एक वर्चुअल करके x मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना 144 सेंटीमीटर। ये तो आ रहा बात समझ में, आ रहा होगा ना, क्या 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर मैंने कैसे कर दिया, कैसे ऐसे कर दिया, क्योंकि इसका रेशियो मुझे गिवन है क्या 3:4:5 में ये सारी साइड्स हैं, तो मैंने इसको x के बराबर पुट कर लिया है ना, ऐसे करके मैंने x के बराबर इसको पुट कर लिया, ठीक। चलो अब जोड़ो इसको। अच्छा तुम्हें कैसे पता है कि 144 के ही बराबर आएगा, पैरामीटर मतलब हमारे थोड़ी देर पहले जब मेरा हीरोन्स फॉर्मूला का एक लेक्चर लेंगे, तो मतलब इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया है वो लेक्चर अगर आप देखेंगे उसमें मैंने कराया था, पैरामीटर मतलब क्या, ये तीनों को जोड़ करके, पैरामीटर मतलब ये तीनों को जोड़ करके ये कितना आ रहा है, दिस इज द पैरामीटर, और वही हमें गिवन है 144। हमने माना था क्या, इसको एबीसी मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी कितना 144 सेंटीमीटर है, फिर मैंने इसको एक्स के बराबर पुट किया और बाकी इसको जोड़ दिया, तो देखो कितना आ गया, ये 5 4 9 1 10 2 12 12x आ गया यहाँ पे, 12x इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास 144, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 है और 12, x की वैल्यू 12 आ गई। चलो अब इसमें पुट कर दो, कहाँ गया भाई, हाँ चलो इसमें पुट कर दो, 3x 4x 5x, तो ए बी सी की वैल्यू मुझे यहां से निकल जाएगी। तो ए बराबर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए बराबर मैंने क्या एज्यूम किया था भाई 3x एज्यूम किया था, बी बराबर मैंने क्या एज्यूम किया था 4x एज्यूम किया था, और सी बराबर मैंने क्या एज्यूम किया था, तो 5x एज्यूम किया था। अब ए की वैल्यू इसमें पुट किए, ए बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12, तो 12 के 12 12 24 बातें 36, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 12 बरचौक 48 48, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 5 60, तो ये आ जाएगा 60। तो ये मेरे पास तीनों ट्राइंगल्स आ गए हैं, एबीसी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई है। अब क्या कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, अब इसका एरिया निकालो, तो एरिया याद है हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि देखो सारी साइड्स तो अलग आ रही है, 36 आ रहा है 48 आ रहा है 60 आ रहा है, तो सारी साइड की वैल्यू जो है मेरे पास अलग अलग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने हीरोन साहब के साथ जाएंगे, मैंने कहा अब तो साइड अलग अलग हो गई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई गम नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी करो, डिवाइड बाई 2 करो, यहां से एस निकाल लो। तो एस की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एस की वैल्यू मुझे यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो यहां से एस क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू मुझे कितनी पता, 36 प्लस 48 प्लस 60, ठीक है 36 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, जो कुछ भी आएगा वो एस आ जाएगा, है तुम लोग कर लेना इसे जोड़ के कितना आ रहा है, देखो 6 4 10 ये 100 हो गया, और 100 और 100 3 30 30 36 और 36 और 4 40, 144 आ रहा है क्या, 144 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 2 2 आ गया 4 72, क्या गया 72 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला को अपने पास रखना है हमेशा, जो बात हमें हीरोन साहब बता के गए थे उसको हमेशा साथ में लेके चलना है, उसे छोड़ना नहीं है, उनका हाथ हमने छोड़ा तो फिर हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगे इसमें, और भी अलग अलग तरीके की आकृतियां आएंगी, जब सबका आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हीरोन साहब का हाथ नहीं छोड़ना है, इनको याद करके रखना है। तो एस बराबर हमको क्या पता है, सॉरी एरिया बराबर हमको क्या पता है भाई, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो पता है ना हमको, ठीक है यही पता है हमको यहाँ से। चलो ये पेन ले लेते, थोड़ा मिटा देते, जब मैंने थोड़ा छोटे में लिख दिया थोड़ा बड़ा कर देते इसको, ठीक है अंडर रूट में एस एस माइनस का ए एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये हमको पता है। तो एस की वैल्यू जो भी आई इसमें पुट कर दो भाई, एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 72 आ रही है, 72 कर दो, 72 माइनस का कितना, ए की वैल्यू मुझे कितना फाइंड आउट हुआ था 36, 36 इसमें घटा लेना, फिर उसके बाद से क्या करो 48 घटाओ 72 में से फिर 48 घटा लो,
उसके बाद से सिमिलरली 72 में से कितना घटा लेंगे, तो 60 घटा लेंगे, ठीक है। और घटा करके जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। फाइंड इट्स लार्जेस्ट लेंथ ऑफ साइड, फाइंड इट्स लार्जेस्ट लेंथ ऑफ साइड, जिस भी साइड का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लेंथ है वो फाइंड आउट करो। तो देखो इसमें सबसे बड़ा किसका है, 60 है, तो सी की वैल्यू है ये 60 आ रही है मेरे। सबसे बड़ी जो साइड होगी वो एसी होगी, खत्म, सवाल इतना था। ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है, इसे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कितना आ जाएगा, 72 में से 36 जाएगा तो फिर 36 बचेगा, और 48 घटा लेना, कितना आ जाएगा, ये इतना आ रहा हो, कर लेना, इजी तो है बिल्कुल। इसका से कैलकुलेशन है बिल्कुल, आप इसको अंडर रूट में से बाहर कैसे निकालना है वो तरकीब आपको पता होनी चाहिए, तो कर लेना, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। रिव्यू कर लो। आई होप ये तुम सबको दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, मैं इसको पूरा बड़ा ही कर देती हूँ, ठीक है, ये दिख ही जाए, पूरा दिख जाए, जब दिख ही रहा है तो ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है मेरे पास वो 6 सेंटीमीटर है, क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हमको क्या करके फाइंड आउट करके दीजिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका जो हाइट है वो कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, 1/4 a² √3, यही तो होता है, यही होता है ना। लेकिन मुझे इसका हाइट दिया हुआ है, एरिया कैसे निकालेंगे, ये मैंने जब जब मैं करा रही थी, पिछले वाला लेक्चर मेरा जाकर देखना, उसमें मैंने तुम्हें बताया है कि इसका एरिया मैंने कैसे निकाला है, कराया है ना। तो देखो ये ए था, ये भी ए था, और ये a/2 हो जाएगा, और ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा लेते हैं, हमें ए की वैल्यू चाहिए कैसे भी करके। कह रहा है द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो a² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बताना मुझे, a²/4 प्लस 6 का 36 इक्वल लग गया भाई, प्लस है ये 6 का 36, 36, ठीक है, 36 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से a² की वैल्यू निकालो, तो अगर इसे हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना, 3a² इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 36। तो ये 3 से 3 काटेंगे तो आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, स्क्वायर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से कितने आएगी बताना जरा, 6 दूना के 12, रूट ना था कितना, देखो 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3। ये कैसे किया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक, a की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब यही तो एरिया होता है, यही तो एरिया होता है, बताओ बाबू, यही एरिया होता है ना। अब 1/4a² इंटू √3, तो 1/4a² की वैल्यू से पुट करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, परेशान काय को होना है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं भाई। एरिया 1/4 इंटू ए की वैल्यू मुझे यहां से कितनी आ रही है, 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर इंटू में √3, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 2 दूना के 4 आ जाएगा, √3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा, और ये √3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 3√3 इज आंसर। आंसर इज 3√3। एरिया कितना आ गया मेरे पास, 3√3 आ गया। बात समझ में आई। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें क्या गया था, इसने हाइट गिवन दे दिया। तो अब अगर आपको डेरिवेशन पता रहेगा कि मैंने डेरिवेशन में समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया था, तो ये वाला दिमाग आपका वहां पे चल जाएगा, ठीक है। इसलिए पिछला वाला लेक्चर जरूर देख के आए, ताकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग अप्रोच कर सके, ठीक है। चलो ये देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, फिगर विगर है इसमें, अब तुम्हें आएगा मजा। ये होती है मैथ्स का क्रंच, ठीक है।
क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, जो इसका जो शेडेड रीजन है ना, उसका एरिया तुम्हें कैलकुलेट करके देना है इनको। ठीक है, ये शेडेड रीजन है यानी कि ये वाला। ये थोड़ा मोटा चलता है तो बात बनती। हाँ ये देखो, ये जो एरिया ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, इसका तुम्हें ना ये शेडेड रीजन में दोबारा से करके दिखा देती हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा बहुत सारे लोगों को। तो ये जो है, ये दिस इज द शेडेड रीजन। मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया उन्हें कैलकुलेट करके देना है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्या क्वेश्चन में गिवन है मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को, ये क्या था, बना दे क्या, ऐसे बना दे, ऐसे करके हैं। बहुत मोटा हो गया ये तो, छोटा कर देते हैं इसको। चलो, ये भी फिर भी काफी मोटा हो गया। इस तरीके का कुछ फिगर है और उसके अंदर में इस तरीके का कुछ बना हुआ है ना, ऐसे करके और ऐसे करके कुछ है। अब क्या कह रहे हैं, ये देखो, ये शेडेड रीजन है ना, ये वाला, इसको मैंने डिफरेंट कलर से कर दिया। इसकी वैल्यू तुम्हें लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो मुझे थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन किसको आता है, जिसको आता होगा वो इसको कर लेगा, जिसको सब्ट्रैक्शन आता होगा वो कर लेगा इसको। बढ़िया से कलर नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, चलो, बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं बात समझ में, बताना जरा मुझे। दोबारा से फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया और फिर इसका जो वैल्यू आपको गिवन है ना, वो भी लिख दूंगी दोबारा से। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है, वैल्यू क्या क्या गिवन है इसकी, देखो ये पूरा वाला जो है, ये जो पूरा दिया हुआ है वो 120 है, ये वाला 122 है, उसके बाद से ये अंदर में ये 24 है और ये 26 है और नीचे जो बेस है वो 22 है। ठीक है, सारा मीटर में है, सब कुछ मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में और ये अंदर में भी मीटर में। ठीक है, सारा मीटर में है। अब कह रहा है जो शेडेड रीजन है ना, ये जो येलो वाला, इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करके देना है। मुझे जरा बताना कि अगर इस पूरे ही ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इस पूरे ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं, उसमें से ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, मैं इसका नाम ओ दे देती हूँ। ठीक है, बीओसी, जो छोटा वाला ट्राइंगल है बीओसी, अगर हम उसको घटा देते हैं, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, अगर इसको हम घटा देते हैं तो क्या इस शेडेड रीजन का एरिया मुझे नहीं पता चल जाएगा, बोलना जरा, पता चलेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे और इस पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसकी अब जरूरत नहीं हमें, हमें तो सिर्फ यही चाहिए ना, यही चाहिए। तो चलो शुरू करें, शुरू करते हैं कुछ काम लेकर प्रभु का नाम। तो हम मुझे ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो एस अंडर रूट, सॉरी क्या कर रही हूं मैं, एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, ये मुझे करना है। तो ध्यान से निकालना है, एस एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 22 प्लस 120 प्लस 122, 120 प्लस 122 प्लस बी प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब करेंगे कितना, ये हो गया, बताना जरा कितना आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 262/2। ठीक, तो ये आया कितना ना, देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 131। ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ से 131 आ गई। अब हम 131 में से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 131 माइनस का घटा देंगे 22। ठीक है, उसके बाद से फिर हम घटा देंगे 120, 131 में से हम लोग घटाएंगे क्या, 120 और फिर हम 131 में से घटाएंगे क्या, 122 अगेन। ठीक है, अब फिर चलो घटा के देख लेते हैं,
ये वैल्यू है 131 इंटू में, देखो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है। 22 जाता है तो कितना बचता है भाई, 8 1 9 और कितना 109, 109, ठीक है। इंटू में ये 26 है, ये क्या है 120 है ना, 120 है, ये 0 है, 0 है 120, तो ये आ जाएगा 111 11, और इंटू में आ जाएगा क्या, ये कितना है 122 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 9 9, ठीक है 9। अब देखो ये जो वैल्यू मुझे आ गई है, ये बड़े वाली, ये पूरा एबीसी की वैल्यू है, ठीक है। एबीसी की पूरी बड़े वाले ट्राइंगल की वैल्यू है। अब इसे हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है बीओसी, उसकी वैल्यू हम निकाल के इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये कितना 22 है ना, चलो ठीक है। तो ठीक से दिख नहीं रहा है, 29 लग रहा है, ठीक 22। अब बीओसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड में भेज देते हैं, ठीक। अब ट्राइंगल बीओसी निकालेंगे, ट्राइंगल बीओसी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, फिर से अगेन एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और फिर से एस माइनस का सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एस की वैल्यू निकालेंगे, 24 प्लस 26 प्लस 22, 24 प्लस 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी वैल्यू है किसकी, एस की। तो कितना 6 4 10 12, और कितना 2 2 4 6 6 1 7 72 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 2 6 के बाद 36, एस की वैल्यू 36। अब 36 में सारा घटाओ तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एस में से तैयार 36 36 गुणे आ जाएगा, देखो कितना 22, 36 में से 22 घटाएंगे, यहाँ 36 माइनस 22 22, फिर 36 हो गया, अब कितना बचा, 36 में से फिर 26 घटाएंगे, 36 में से 26 26, और फिर 36 में से घटाएंगे कितना 24, 36 में से फिर घटाएंगे क्या 24, दिख ही नहीं रहा है क्या वो, हाँ ठीक है। 36 में से फिर क्या घटाएंगे 24, 36 माइनस का 24, ठीक। इसका हम पूरा अंडर रूट ले लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 36 इंटू, देखो 6 में से 2 गया तो 4, और ये 3 में से 1 गया तो 14, ये जाएगा 0 और ये जाएगा 1, ठीक है। इंटू 36 में से 6 में से 4 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1 12, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा आ गया यहाँ से वैल्यू किस चीज का, किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया छोटे वाले ट्राइंगल का। अब इसे जरा मैं प्रीव्यू करके आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्रीव्यू कर देती हूँ और दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो ये मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल था, उसमें मैंने क्या किया, सबसे बड़ा ट्राइंगल का ये वैल्यू निकाला, फिर से उसके बाद से क्या किया, उसके बाद से मैंने किया ये, फिर छोटे वाले ट्राइंगल का ये वैल्यू निकाला। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में से, ट्राइंगल ए बी सी में से हम घटा देंगे ट्राइंगल बी ओ सी का, तो सैडेड रीजन क्या आ जाएगा, व्हाट इज द सैडेड रीजन, इतना छोटा हो गया ये तो, ये भाई बड़ा हो जाओ, ठीक है। सैडेड रीजन लिखेंगे, सैडेड रीजन, सैडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है। यही आ जाएगा मेरा सैडेड रीजन, और मुझे यही फाइंड आउट करना था। हमने यहाँ से ट्राइंगल एबीसी का वैल्यू पहले निकाल दिया है, और बीओसी का भी वैल्यू हमने पहले निकाल दिया है। अब क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। इंटरेस्टिंग ये था कि बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी में हीरोन्स फॉर्मूला लगाना था, ठीक। तो हीरोन साहब ने हमारे लिए चीजें इतनी इजी करके दे दी हैं, इतनी इजी करके कि इस तरीके का, जब खतरनाक तरीके का दिख रहा होगा, इस तरीके का जो एरिया हम इतना इजी वे में कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ये देखिए ये है मैथ्स की खासियत, ठीक। चलो देखते कोई आगे भी क्वेश्चन है क्या, अरे ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, चलो भाई
क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट, ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये जो 20 आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में है नहीं, मिटा देती हूँ। ये फिगर ध्यान में रखना बस, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, ऐसा कुछ, ये बस फिगर ध्यान में रखो, ठीक है। फिगर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अ फ्लावर डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड यूजिंग द 16 ट्राइंगुलर टाइल्स। ये जो टाइल्स है वो 16 है, ठीक है। ईच हैविंग द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दीज टाइल्स एट अ रेट ऑफ 1 रुपीज पर सेंटीमीटर। कह रहा है कि मेरे पास 16 टाइल्स हैं, ठीक है, 16 ट्राइंगुलर टाइल्स है, 16 16 कैसी हैं, ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर टाइल्स गिवन है मुझे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ईच हैविंग द साइड ऑफ 60 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखो ये जो टाइल्स बनी हुई है इसमें, तो मैं दिखा देती हूँ, मैं ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, पेन चेंज कर देते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये टाइल्स देखना ध्यान से, ये जो टाइल्स बनी हुई है ये वाली, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसमें से एक टाइल, ये वाला, ये छोटा सा ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है, इसका लेंथ हमें गिवन है, ट्राइंगुलर दिख रहा है ना आपको, वो उसका लेंथ हमको गिवन है, कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। कितना, 16, 12 और 20, ये हमको गिवन है, ठीक है, 16, 12 और 20। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग दिस टाइल्स एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर 1 रुपीज पर सेंटीमीटर। हमें इस पूरे पे क्या कराना, पॉलिश कराना, पेंट वेंट जो भी कराना होता है टाइल्स पे, क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, पेंट तो करते नहीं है, तो हमें इसको क्या करना, पॉलिश करना है। तो इसको पॉलिश करने का टोटल जो खर्च होगा वो कितना आएगा, खर्च भी बता दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो 1 रुपए लग रहा है, 1 सेंटीमीटर करेंगे अगर आप तो 1 रुपए लगेगा। अब आपको 100 सेंटीमीटर कराना हो, है ना, तो क्या होगा, 100 रुपए लगेगा। 200 कराना है तो 200 लगेगा। बस हमको यही इसको बता के देना है कि कितना करवाना है। तो कितना करवाना है कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा जब हम इस पूरे का एरिया कैलकुलेट कर देंगे। अगर इस पूरे टाइल्स का एरिया आपको पता चल जाए तब बता देंगे ना, कि मान लो ये पूरा टाइल्स का एरिया मेरे पास ये जितना दिया हुआ है, इस पूरे टाइल्स का एरिया आ जाएगा 200, है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब कह रहे स्क्वायर, ये आ गया। तो हमको पता चल गया कि भाई 1 रुपए का कर रहा है तो 200 है तो 200 रुपए में लगेंगे, ये बात है। तो बस हमें करना क्या है कि हमें अब एरिया निकालने पे ध्यान देना है, तभी हम जो कारीगर मेरे घर आया है उसको बता पाएंगे कि उसका खर्च कितना हुआ, उसको कितना पैसा देना है, हम तभी बता पाएंगे जब हमको इसका एरिया पता होगा। तो क्या करें, तो कहे कुछ नहीं कीजिए, हीरोइन साहब को बुलाइए, अब वही हमारे समस्या का समाधान करेंगे कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, हीरोइन साहब को बुला लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि देखो भैया ये ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, तो 3 साइड भी होंगी। मैंने कहा 3 साइड तो पहले गिवन है, तो करना क्या, इंतजार किस चीज का, एस लिखो, इंतजार नहीं करना, एस लिखो और तीनों को जोड़ो, 16 प्लस 12 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। यहां से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, हाँ कैलकुलेट करो भाई, कितना आ रहा है देखो तो, ये देखो आ गया 20, 10, 30, 10, 40, 46, कितना, 40, 46, 47, 48 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 24 दूना के 48 होता है ना, ठीक। तो एस की वैल्यू आ गई कितना, 24। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्रिसमस, डू इट फास्ट। एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, ये देखो कमाल पाइथागोरस का। तो क्या, चलो एस, एस की वैल्यू 24, एस माइनस का ए की वैल्यू कितनी है 16, तो फिर हम 24 में से 16 घटाएंगे, फिर हम कितना घटाएंगे भाई, 12 घटाएंगे, तो 24 में से फिर 12 भी घटा लो, उसके बाद से फिर क्या 20 भी घटा लो, तो कितना आ जाएगा देखो, 24, 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताना जरा, 14 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 16, 4, 4, 4, 8, 8, 16, 24 में से 12 जाएगा तो 12 दूना के कितना होता है 24, तो 12
और फिर 12 में से 20 जाएगा तो 4, और फिर हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। हाँ तो देखिए 12 दूना के 24 होता है, तो 1 12 बाहर, देखना कैसे किया मैंने, 1 बाहर 12, सॉरी क्या बोल रही हूँ, 1 12 बाहर हो गया, 12 दूना के 24 होता है ना, फिर देखो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ऐसे लिखो, देखो 8 को लिखेंगे, देखो 8 को लिखेंगे 4 दूना के 8, 12 दूना के 24, 12 को मैंने पहले ही 12 ले लिया, 2 उसका बचा हुआ है, 4 दूना के 8 लिख लिया, और फिर 4, तो देखो ये 4 4 का पेयर लग गया इसमें, और ये 2 2 का पेयर लग गया इसमें। क्या हुआ, इसमें 4 4 का पेयर लग गया, इसमें 2 2 का पेयर लग गया। अच्छा मैं ठीक से लिख देती हूँ, मैं बहुत शॉर्टकट मार दिया इसमें, मैं फिर से लिख देती हूँ ठीक से, ठीक, कलर चेंज करके फिर से लिख देती हूँ। क्या लिखना है भाई, देखना ध्यान से, 24 को लिखेंगे कितना, 12 दूना के 24 होता है, ऐसे लिख दो। 8 को लिखो कितना, 4 दूना के 8, 12 को लिखो कितना, फिर से 12 ऐसे ही छोड़ दो, और 4 को भी ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो स्क्वायर में से वही जिसका 2 2 पेयर होगा, हम जोड़े में बाहर आते हैं, स्क्वायर क्या कहता है, मैं जोड़े में ही बाहर आने दूंगा, सिंगल होगे तो नहीं। मैंने कहा मैंने जोड़ा बना दिया है, जोड़ा तैयार है। देखो 12 क्या अपने जोड़े के साथ है, हम 2 हैं, तो लो बाहर आके हम 2 1 हो गए, फिर 2 जिस्म 1 जान, 4 4 फिर बाहर, तो क्या फिर 4। चलो अब 2 कह रहा है, मेरा भी तो जोड़ा है भाई, मुझे भी तो निकालो। मैंने कहा लो तुम्हें भी निकाल दिया, खुश रहो। तो कितना हो गया देखो, 4 दूना क्या, 12 96, 96, जो एरिया आ गया मेरे पास वो 96 आ गया, एरिया इज 96 गाइस, एरिया 96 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। अब हम बताएंगे लेबर को कि भाई तुम्हारी कॉस्ट कितनी हुई, कितना पैसा देना है तुमको। तो एक जो ट्राइंगल है, ये जो एक जो ट्राइंगल है छोटा वाला, इसका एरिया तो मुझे पता चल गया, ऐसे 16 ट्राइंगल है। और फ्लावर डिजाइनिंग ऑन द फ्लोर इज मेड यूजिंग 16 ट्राइंगुलर टाइल्स। एक का एरिया कितना निकला बताना जरा मुझे, एक का एरिया कितना है 96। ऐसे ही 16 ट्राइंगल्स हैं, गिन लो 16 बन रहा है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना के 20 बन रहा है। ये तो लगता है फिगर वाली की गलती है, फिगर में गलती हो गया, ऐसे है 16 ही, ठीक मान के चलना है 16, फिगर में गलती है, लेकिन ये जो फिगर बना है वो सही है, ठीक है। तो 16 है, तो एक का मुझे कितना बना है 96 पता है, तो 16 का गुणा कर लो, और क्या 96 इंटू 16 हो गया, एरिया पता चल गया। अब क्या, पैसा दे दो, जितना एरिया आएगा उतना उसको हम पैसा दे देंगे। मान लो ये आ गया 150, 150 नहीं आएगा, ये आ गया 2000, 2000 भी नहीं आने वाला है। चलो गुणा करके देख लेते हैं यार, इतना क्या दिमाग लगाना, गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, कितना बोलो, 16 5 80, 16 6 96, 96 का 6, ठीक है 9, और 16 नवा कितना होता है भाई 144, 144 नहीं 16 नवा 144 नहीं होता, क्या होता है, ये गुणा कर लेना, मैं पढ़ा भूल गई, ठीक है गुणा कर लेना। मान जो इसका गुणा में आंसर आ गया कुछ 1200 समथिंग आ गया, 1248 मान जो आ गया, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है 96, तो लास्ट में डिजिट 6 होना चाहिए। चलो तुम्हारी खुशी के लिए कर देती हूँ मैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास 1246 सेंटीमीटर स्क्वायर का टाइल्स है, अब उसे पॉलिश करेगा, तो मुझे क्या पता है कि 1 रुपए पर सेंटीमीटर ले रहा है, तो कितना पैसा लेगा, उतना ही तो लेगा। एक आम का दाम 1 रुपया, तो 1246 आम का दाम भी तो 1 ही रुपया होगा, सॉरी 1246 तो होगा, ठीक बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारा पूरा ट्राइंगल। अब और भी क्वेश्चन है क्या, नथिंग एल्स गाइस, खत्म हो गया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने इस पे किया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस का जो सेट था मेरे पास, मैं इजी मॉडरेट हाई लेवल हर तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करेंगे, ये चैप्टर आपका बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी जोश के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।